मनीष कश्यप पीएमसीएच पहुंचते हैं और रो रो कर चिल्ला कर कहते हैं कि हमसे गलती हो गया। और जिस लड़की को, मुजफ्फरपुर वाली लड़की को पीएमसीएच में 6 घंटा तक एम्बुलेंस पर रखा गया था, उसका आज निधन हो गया। समीर चौधरी का देख सकते हैं आंख भरा हुआ है, आंसू गिर रहा है। जिस प्रकार से मनीष कश्यप रो रो कर चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमारी बहन को मारा गया है। एक बार देख सकते हैं, थोड़ा सा नजदीक करके दिखाइए। समीर चौधरी रो रहे हैं बहन के लिए। क्या हुआ भैया, क्यों रोने लगे? देखिए, सबसे पहले हम तमाम दर्शकों को नमस्कार करेंगे। और जो माहौल हुआ है पीएमसीएच में, दरिंदगी, शर्म आना चाहिए वहाँ के डॉक्टरों को, वहाँ के स्टाफ लोगों को कि एक बहन के साथ, एक महिला के साथ बलात्कार जैसा कांड होता है, उसको एम्बुलेंस से नहीं उतारा जाता है। ये वही पीएमसीएच है जो पूर्व में मनीष कश्यप को पीटा गया था। वहाँ पे उनको ही नहीं, अगर आप भी जाएंगे माइक लेके, हम भी जाएंगे, सवाल करें कि हमारी बहन को काहे नहीं आप उतार रहे हैं एम्बुलेंस से, शायद हमको वहाँ पे पीटा जाएगा। आए दिन कोई ना कोई पीएमसीएच का एक ऐसा दरिंदगी सामने आ रहा है जिसे देखकर लोग भावुक हो जा रहे हैं। ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है पीएमसीएच, जो कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर उतर तो भेजा पड़ी। बहन की जन्म हेलीकॉप्टर कहाँ उतारोगे जब किसी बहन का आप इलाज नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ गए वो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री? अपने आप को कहते हैं कि हम मंगल पांडे, मतलब समझ रहे नाम बड़े दर्शन तन्नी गोवाला। पूछता है समीर चौधरी मंगल पांडे सवाल कि आप कुर्सी काहे नहीं छोड़ रहे थे जब मनीष कश्यप को पीटा गया था? आपको क्या लग रहा था कि वो कुर्सी पे मनीष कश्यप बैठ जाएंगे क्या जाके? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि पीएमसीएच के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा धांधली होता है, सबसे ज्यादा वहाँ फ्रॉडिंग का काम होता है वहाँ पे। लेकिन रोज कहीं ना कहीं एक वीडियो ऐसा आ रहा है जिसके साथ जिसको आप देखकर भावुक हो जा रहे हैं, हम देखकर भावुक हो जा रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है पीएमसीएच। एयर एम्बुलेंस उतरेगा, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर बेड को लेकर, जिस प्रकार से वहाँ से इलाज को लेकर डॉक्टरों के द्वारा जो बदसलूकी किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दरिंदगी है। भाई दरिंदगी क्या, ऐसे लोगों को समझ में आना चाहिए कि इंसानियत अब मर चुका है। जहाँ स्वास्थ्य मतलब भगवान रूप बोला जाता है डॉक्टरों को, इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पे। इमरजेंसी का मतलब कोई कैसा भी जाए, उल्टा सांस भी लेते रहे तो उसको बचा लिया जाएगा, इमरजेंसी वार्ड उसको बोलते हैं। आखिरकार ऐसा कौन इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पे एक बहन का इलाज नहीं हो पाया, उसको वहीं पे दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया गया? छी, समीर चौधरी कसम खाता है कभी नहीं जाएगा पीएमसीएच के गेट पे, लात भी नहीं रखेंगे, याद रखिएगा। मनीष कश्यप जाते हैं और रो रो कर बताते हैं कि हमसे गलती हो गया था, अब हम गलती नहीं करेंगे, हाथ जोड़कर जनता के बीच में माफी भी मांग। मनीष भी हम एक चीज के लिए रोकना चाहेंगे, आप जो यहाँ जाके आप जो अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम गलती से किसी पार्टी में चले गए थे बिना आप लोगों को बताए हुए हाथ जोड़ना, ये मत कीजिए। आप पार्टी पॉलिटिकली मत करिए। यहाँ पे जब आप बीजेपी ज्वाइन किए थे तो वहां बहुत से बहनें हमारी पिटा रही थी, आप देखे होंगे न्यूज में, आप लोगों को खोजा भी जा रहा था। जितने स्टूडेंट को पीटा गया था उसमें सबसे ज्यादा हमारी बहनों का माथा फूटा है, कोख पे मारा गया। कोख समझते हैं, जिस कोख में हम लोग पैदा होते हैं, क्या कहा जा सकता है? ऐसे लोग भी जाकर वहाँ पे अब अपना ही झंडा सब गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो मत कीजिए, आपसे हाथ जोड़ रहा समीर चौधरी। हाँ, यहाँ पार्टी का नाम मत लीजिए आप। पूर्व में आप बोल रहे थे कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मोदी जी तो बाप रे बाप भगवान है धरती के लिए। लेकिन कल परसों के डेट में आपने जो कहा मोदी जी के लिए भीड़ मत लगाइए, इससे समीर चौधरी को आहत हुआ कि आप फिर पार्टी पॉलिटिकली काम कर रहे हैं और उनको बुरा लग रहा है। आप समाज के लिए लड़िए ना, आप वहाँ पार्टी का नाम मत लीजिए। आप किसी पार्टी में उससे मतलब नहीं, आपको तो पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से सवाल उठाते थे, जवाब क्वेश्चन आंसर करते थे, अब वो मनीष कश्यप नहीं दिख रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्या पार्टी पॉलिटिक्स के वजह से कम सवाल कर रहे हैं, या फिर से वो उस अंदाज में आने वाले हैं? ऐसा क्या होगा मनीष कश्यप जी से पूछिएगा। लेकिन हम जब सच का साथ देंगे तो समीर चौधरी उनके साथ रहेगा। गलत कीजिएगा तो भैया फिर हमारा बांस रखा ले उछी लड़का वाला, बोले का बात नहीं है, जो है हम स्पष्ट बोलते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे समीर चौधरी का भी नौटंकी है, तो ठीक है भैया, अगर किसी माँ बहनों के लिए हम अपने आँख से आंसू निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, समाज के हित के लिए बात बोल रहे हैं, तो आप लोग अच्छे हैं जो हमें गलत समझ रहे हैं। इससे ज़्यादा हम क्या बोलने जाएंगे? लेकिन स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से सवाल उठाया जाता है, गरीब का इलाज नहीं होता है। आपके पास पैरवी प्रोग्राम है, आप जाइएगा तो तुरंत आपको स्ट्रेचर मिल जाएगा, आपको बेड मिल जाएगा। लेकिन वही गरीब लड़कियाँ चली जाती है जो पीड़ित होती हैं, जिसके साथ दुस्साहस किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, उसको 6 घंटा तक एम्बुलेंस से नहीं उतारा जाता। समझिए कि उसके साथ कितना बड़ा घटना हुआ होगा, कितना उसके साथ लोग मिलकर जो बलात्कार जैसा कांड किए होंगे। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को?
एक बच्ची उसको गाड़ी से उतारा नहीं जा रहा है, उसके बाद सवाल जवाब हो रहा है कि क्या हुआ नहीं हो, जबकि खुद रेफर किया गया था। रेफर में लिखा हुआ था कि पीएमसीएच में इसको भर्ती किया जाए, लेकिन पीएमसीएच में सीट नहीं रहने के कारण उसको भर्ती नहीं किया गया। और वर्ल्ड का हॉस्पिटल बन रहा है, घंटा बन रहा है, हेलीकॉप्टर उतरेगा, कहाँ उतरेगा हमको ये भी नहीं पता है। तमाम पार्टी पॉलिटिक्स के लोग चिल्लाते हैं कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन बिहार में तो अभी बीजेपी का भी सरकार है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था उसी तरह चरमरा रही है। अपराधी खुले में घूम रहे हैं, गोली ठोक रहे हैं, सरेआम सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जितना खर्च हुआ मोदी जी को बुलाने में और जितना जो यहाँ रोड शो में खर्च हुआ है, उस खर्च का आधा पैसा अगर पीएमसीएच के 10 गो व्हील चेयर मैंने चेयर वो मंगवा देते तो कम से कम बढ़िया रहता है। कम से कम चलिए स्ट्रेचर तो आ गया वहाँ पे, मैंने 100 गो स्ट्रेचर नहीं होता तो समीर चौधरी को बोलिए, हम स्ट्रेचर दे देंगे 100 गो। आज मुंह खोल के अगर हमको पीएमसीएच के वहाँ से हमको बोलते हैं कि हाँ समीर जी बहुत आप उछल रहे हैं तो आप 100 गो तनी हमको दे दीजिए, हम 100 गो नहीं देंगे तो एक बाप का औलाद नहीं। समीर चौधरी ओपन बोल रहा, और हम ही नहीं पूरे बिहार का जनता जो है वो देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि अगर स्वास्थ्य का बात है तो वहाँ पे मन रहना चाहिए ना भाई। स्ट्रेचर नहीं है तो आप बोलिए, हम लोग दे देंगे आपको 100 गो स्ट्रेचर, 100 गो तो हम दे देंगे आपको। उसके बाद सवाल करेंगे कि आखिरकार इस 100 को देने के बाद भी हमारा मरीज काहे मर रहा है, काहे नहीं इसको सीट मिल रहा है। तो बोलिए कि जनता से मांगिए तो जनता देना के लिए तैयार हो जाएगा। जनता का ही तो पैसा लेकर सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है पीएमसीएच पर, एम्स पर या फिर सरकारी स्वास्थ्य विभाग पर, लेकिन वहाँ का जो भी स्ट्रेचर होता है या फिर जो भी व्हील चेयर होता है वो कंडीशन में ही नहीं रहता है। नहीं, हम तो फिर बोल रहे हैं, जाते जाते एक बात कहेंगे कि अगर नहीं है पीएमसीएच में स्ट्रेचर वगैरह तो आप समीर चौधरी को बोलिए, आप इस भाई को बोलिएगा तो 2-3 वो तो ये भी जरूर दिलवा देगा। ऐसा नहीं है कि 15-20 हज़ार रुपया खर्च करने में पीछे हट जाएगा या 2-3 लाख रुपया हम खर्च करने में पीछे हो जाएंगे। ऊपर से नीचे तक दिखाइए बाबा, देखिए जितना का हम ऊपर से नीचे तक पहन ले हैं ना, और जितना पॉकेटवा में हमारे पास सामान है, मोबाइल तो है, तो हम बता देते हैं कि 3-4 लाख के तो सामान हम पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। तो आप बोलिएगा तो हम दे देंगे आपको, देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन हाँ गरीबों के लिए देंगे, वहाँ के दलालों के लिए नहीं देगा समीर चौधरी। ये नहीं कि 100 को हमारे स्ट्रेचर फिर बेचवा देना कबाड़ी में जाके खा जाना सब पैठा। जय श्री राम। बिल्कुल, तो देख सकते हैं समीर चौधरी भावुक होते हुए नजर आए, जिस प्रकार से मनीष कश्यप आज जाकर वहां चीख कर चिल्ला कर सारे जनता से माफ़ी मांग रहे थे। जिस प्रकार से घटना देखे होंगे कि पीड़िता का देहांत हो जाता है, उन सब चीज़ों को लेकर चिल्लाकर मंगल पांडे से सवाल करते हैं और कहते भी हैं कि मंगल पांडे आपको भगवान माफ़ नहीं करेंगे। फिलहाल आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।